चलो क्वेश्चन है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र, कितने संधारित्र हैं और किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो मान लिया कि पहला संधारित्र C1 C, दूसरा भी C, तीसरा भी C, और ये तीनों किस क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो आप लोग जानते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम में अगर होता है तो वाटा में करके जोड़ते हैं, ठीक है। और तीनों का कुल जो श्रेणी क्रम में जोड़ने बाहर है कितना है? 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। यानी इसमें जो C1, C2 और C3 तीनों बराबर है, तीनों को मान लिया C, कोई दिक्कत? एलसीएम कितना होगा हमारा बाबू? C हो गया। बताइए C जब लोग एलसीएम होगा तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और बराबर 1/6, ठीक है। C का मान निकालना है, ये भाग में है तो गुना में जाएगा C 36 18 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत? यानी प्रत्येक की जो धारिता है कितना है? 18 माइक्रोफैराड। यानी C1 भी, C2 भी और C3 भी कितना आया? 18 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब कह रहा है अगर उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए? तो उसका परिणामी धारिता, और यही जो C1, C2, C3 है, अब C1, C2 एवं C3 को किस क्रम में जोड़ने पर बाबू? समांतर क्रम में जोड़ने पर इसकी जो कुल धारिता होती है C बराबर, सीधा जोड़ देते हैं C1 + C2 + C3, और अब जानते हैं प्रत्येक का मान कितना है? 18 माइक्रोफैराड है। तो जब 18 है तो 18 + 18 + 18 18 3 बाबू 54, कितना माइक्रोफैराड आएगा? किस क्रम में जोड़ने पर? समांतर क्रम में। किसी भी को दिक्कत? चलिए वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया जरूर करें। थैंक्स। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि ए है और ए बी है, ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना, इसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। ऐसे भाग बनाओगे तो एक पे इससे कम में नहीं बनेगा। देखो इससे आंखों में कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग। भाई सब का पहले नामकरण कर, ठीक है। ये है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। कौन इसमें बाबू धारिता है? 9 संधारित्र है, ठीक है। अभी फिगर के माध्यम से देखेंगे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लो और यहाँ से, ठीक है, इसको सीधा लमड़ा दो तार की तरह। देखो तार कैसे होता है, जैसे 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, ठीक है। ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, और ये भी 3 माइक्रोफैराड, और ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब इसको जब सीधा लमड़ाएंगे तो अब इस श्रेणी क्रम में हो गया क्या? देखो तो श्रेणी क्रम में हो गया इतना। जैसे श्रेणी क्रम में हुआ तो अब बटा में करके जोड़ते हैं, 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, तो 3 एलसीएम ऊपर 1 करके जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3/3 कितना होगा? 1, कितना आएगा? 1। जैसे देखो 1/3 + 1/3 + 1/3, एलसीएम 3 और 3 को जोड़ेगा तो 3/3 कितना होगा? 1। यानी सब का रिजल्ट कितना आएगा? 1। यहाँ तक का, ठीक है। एक नया फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो आया है ऐसा फिगर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये तो ए और बी है, ए कितना है? 3, ए भी कितना है? 3, ठीक है। 3 है बाबू, 3 माइक्रोफैराड कर लेना। ए कितना था हमारा? 2 माइक्रोफैराड था। ए कितना है? 3 माइक्रोफैराड, और ए भी कितना है? 3 माइक्रोफैराड। ए कितना है? 2 माइक्रोफैराड। और ई जो हमारा रिजल्ट आया है कितना है? 1। कितना है? 1 अभी आया। अब बताओ फिर ये दोनों देखो समांतर क्रम में दिख रहेगा, तो समांतर क्रम में है तो सीधा जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 कितना होता है? 3। यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3 माइक्रोफैराड। ये हटा दो, हो गया। और फिर से देखो ये 3 यहाँ से, ठीक है, ये तारे को बना लो, जैसे ये बनाए 3 3 3 बन गया, तो इस श्रेणी क्रम में हो गया।
और फिर इसका रिजल्ट कितना आएगा ए, यानी ये पूरा का रिजल्ट हुआ कितना है रे बाबू, एक आ गया। ठीक है, अब बताओ फिर इस समांतर क्रम में है तो 2 1 3, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड आया, ये हटा दो। अब बताइए 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, इसको सीधा कर दे, सीधा करेंगे तो सेम ऐसे बनेगा, ये है यहाँ पे और ये बी है बाबू, ये है 3 माइक्रोफैराड और ये है 3 माइक्रोफैराड और ये भी है 3 माइक्रोफैराड। मतलब एक ही क्रम में दिखा है आपको, समान श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तो बाबू इसकी कुल धारिता निकालने के लिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बटा में करके जोड़ेंगे। बाबू एलसीएम कितना होगा हमारा 3, तो 3/3 कितना होगा 1, यानी 1 माइक्रोफैराड होगा। कितना होगा 1 माइक्रो। तो याद रखिए इसका आंसर कितना आएगा वो 1 माइक्रोफैराड। समझिए कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत? ये बाबू एग्जाम में बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा था। कब पूछा था? 2012 में। ठीक है, ठीक है।